जूना अखाड़े के वो नागा जिन्होंने खोल दिया था मुगलों का धागा। 5.5 लाख सन्यासियों की ऐसी फौज जिनके खौफ से दुश्मन भागा। जो 13 अखाड़ों में नागा सन्यासियों का सबसे बड़ा अखाड़ा है। सनातन के लिए हर लड़ाई में जिसने विरोधियों को पछाड़ा है। जी, महाकुंभ 2025 की तैयारियां चल रही हैं। सरकार इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए 20,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। महाकुंभ का नाम आते ही सबसे पहले नागा साधु, शाही स्नान जैसी चर्चाएं सामने आती हैं। देश में 13 अखाड़े हैं। शाही स्नान के लिए इन सबके लिए समय और कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। इनमें नागा सन्यासियों का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर त्रिवेणी में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आकर के डुबकी लगाने वाले हैं और उनका सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो रहेगा नागा साधु। आखिरकार नागा साधु वो गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूरे प्रयागराज में श्रद्धालुओं की नज़र रहती है, क्योंकि सबसे पहले वो जो शाही स्नान होता है वो नागा साधु ही करते हैं। ये अखाड़े वैष्णव और शिव संप्रदाय के अनुयायी हैं। जूना अखाड़े के बारे में कहा जाता है कि उसके जत्थे में 5.5 लाख नागा साधु हैं। इस बार के महाकुंभ में भी कहा जा रहा है कि करीब 5,000 नए नागा सन्यासी इस अखाड़े में दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस बार शाही स्नान की धर्म ध्वजा जूना अखाड़े को ही सौंपी गई है। यानी सबसे पहले जूना अखाड़ा के सन्यासी ही सोने चांदी सिंहासन पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र के साथ राजसी स्नान के लिए निकलेगा। यहाँ महाकुंभ होता है और सबसे पहले जब जूना अखाड़े के संत और जो महामंडलेश्वर अभी जो अवधेशानंद गिरी जी हैं वो सबसे पहले वहाँ पर स्नान करने, शाही स्नान करने के लिए यहाँ महाकुंभ में संगम पर आते हैं, तो वही पूरा यहाँ पर खेल और वो तलवारबाजी और पूरा जुलूस के साथ यहाँ पर आया जाता है। पूरे देश विदेश से जितने भी नागा साधु यहाँ पर सारे शामिल होते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनका शाही स्नान होता है। मुगलों से लिया लोहा अब्दाली को भी रोका। इसके बारे में कहा जाता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जूना अखाड़े ने सबसे बड़ी सेना खड़ी की। इस अखाड़े के नागाओं ने मंदिरों मठों की रक्षा के लिए मुगलों तक से लोहा लिया। शस्त्र विद्या में निपुण नागा सन्यासियों ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को आगे बढ़ने से रोक दिया था। कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल फतेह करने के इरादे से अहमद शाह अब्दाली ने कूच किया। जूना अखाड़ा की स्थापना हुई थी, उससे पहले जो अहमद शाह अब्दाली मथुरा वृंदावन और गोकुल को उसको ध्वस्त करने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए जब वो अब्दाली बढ़ रहा था, तो उस समय जो नागा साधु थे वह आगे बढ़ के आए और उसकी सेना को और महमूद शाह अब्दाली को उसको घुटनों पर टेक दिया गया और वो वहाँ से वापस हो गया। और उसके बाद जब वो हारने के बाद जब उसने सभी संगी साधुओं को जब निमंत्रण दिया भोजन के लिए, उसे सभी को बुलाया गया, तो उसने कितना बड़ा धोखा दिया जूना अखाड़े के उन संतों को और जो नागा साधु थे उनको इतना बड़ा धोखा दिया कि उनके खाने में जहर मिला दिया गया। और उस जहर मिलाने के बाद उन जो संगी साधु थे उनकी वहाँ पर मौत हो गई। उनमें से कुछ जिन लोगों ने खाना नहीं खाया था उनकी मौत नहीं हुई, वो किसी न इस कारण से वो बच गए और उसके बाद से ये जूना अखाड़े की स्थापना हुई। लेकिन जूना अखाड़े के नागाओं ने अपने प्रतिरोध से उसके कारवां को आगे नहीं बढ़ने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जूनागढ़ के निजाम को भी भीषण युद्ध में नागाओं ने धूल चटा दी थी। नागा साधु सनातन रिजर्व की फोर्स माना जाता है। जब सनातन पर संकट आया तो नागा साधु कहीं ना कहीं सबसे आगे आए और उन्होंने सनातन और मठ मंदिरों की रक्षा करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए थे। जिस समय अहमद शाह अब्दाली ने इनके साथ जो धोखा दिया था, उस धोखे से ऐसे धोखे न जाने सनातन धर्म के साथ और सनातनियों के साथ कितने धोखे हुए। उन धोखों से बचने के लिए इस महाकुंभ में संतों ने एक आवाज लगाई कि इसमें गैर हिंदू की कोई दुकान नहीं होगी। क्या है जूना अखाड़े का अतीत? जूना अखाड़े के अतीत की अगर बात की जाए तो इसके साक्ष्य 8वीं सदी से मिलते हैं। 8वीं सदी में भैरव अखाड़े की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि सन 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में इस मठ की स्थापना के साथ इसको ही पंचदशनामी जूना अखाड़े के रूप में मान्यता दी गई। इस अखाड़े के लोग भगवान शिव और गुरु दत्तात्रेय को अपना इष्ट देव मानते हैं। शिव संप्रदाय के तहत जब इस अखाड़े में शामिल होने के लिए दीक्षा दी जाती है तो दशनामी परंपरा के मुताबिक गिरि, पर्वत, सागर, पुरी,
भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम को लेकर 10 नाम दिए जाते हैं। किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद सबसे ऊंचा होता है। नागा साधुओं की पहचान आखिरकार कैसी होती है? शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं, मुंह पर शिव का नाम, आंखों में वो क्रोध, आंखें लाल, वही नागा साधुओं की पहचान होती है। जूना अखाड़े की आंतरिक संरचना बेहद दिलचस्प। काशी के हनुमान घाट पर स्थित मुख्यालय से संचालित जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी बताते हैं कि संन्यास ग्रहण कराने के बाद गुरुओं की ओर से इस अखाड़े की दशनामी परंपरा में गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम को लेकर 10 नाम दिए जाते हैं। अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी अखाड़े की विशिष्टता गिनाते नहीं थकते। वो बताते हैं कि जूना अखाड़े की आंतरिक संरचना भी बहुत दिलचस्प है। इस अखाड़े के भीतर सन्यासियों के 52 परिवारों के बीच सभी बड़े सदस्यों की एक कमेटी नियंत्रक की तरह काम करती है। इस सबसे बड़े संत समूह के संचालन में जूना अखाड़े की 4 मढ़ियां भी खास होती हैं। 3 मढ़ी, 4 मढ़ी, 13 मढ़ी और 14 मढ़ी वाली इन चारों मढ़ियों में महंत से लेकर अष्ट कौशल महंत और कोतवाल, कोठारी के पद पर चुनकर लाए गए संतों का ही गद्दी पर पट्टाभिषेक किया जाता है। तो कैसी लगी जूना अखाड़े के बारे में हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।